So it takes its own sweet time to get fine. मैं कई लोगों को मेरे सोसाइटी में जानता हूँ जिनको ये सेम प्रॉब्लम हुआ है, और उनको मैं देखता हूँ अभी भी वही बैंड लगा करके घूमते हैं बेचारे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो सिर्फ टेनिस खेलने से हो जाता है। वो टेनिस खेलने से नहीं होता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। और मुझे उसमें ऐसा फायदा हुआ कि मैं इसके बारे में, जब मैंने लास्ट टाइम अपना टेस्टिमोनियल शेयर किया, तो मैं इसको बताना भी भूल गया कि ये प्रॉब्लम थी मुझे। तो अभी जब मैं लास्ट टाइम जब घर गया था, मतलब ये मशीन लगाने के पहले तक मैं वो बैंड इस्तेमाल कर रहा था। ये मशीन लगाने के करीब, अब अगर मैं अपनी याददाश्त पे जोर डालता हूँ तो करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक मैंने वो बैंड लगाया था। उसके बाद से वो बैंड कब मैंने किनारे रख दिया, कब मैं भूल गया, मुझे पता भी नहीं। Doesn't exist now. तो ये मेरा एक बहुत बड़े जी जी तो हाँ, मैं सुनाई दे रहा है? जी ओके। तो ये एक चीज सबसे बड़ा एक टेस्टिमोनियल मैं बोलूंगा कि मेरे एंड पर था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि घर में मेरे 4 सदस्य हैं और चारों सदस्यों को कुछ ना कुछ फायदा उनके लेवल पर मिला है। अभी सिर्फ फरवरी 18 से तक में लगभग 3 महीने हुए। 3 महीने में ये रिजल्ट देखने को मिले हैं और मुझे यकीन है कि ये जैसे समय बीतेगा और भी रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मिरेकल वाटर कहा जाता है, लेकिन आप इसमें कोई ये गलतफहमी मत पाल के रखिए कि इसमें कोई अमृत मिला हुआ है या कोई जादू है कि आप पिएंगे और आपको दूसरे दिन ही ठीक हो जाएगा। एलोपैथ मेडिसिन नहीं है कि जिसमें आप लेंगे और 10 मिनट में आपको दर्द में आराम हो जाएगा। तो ये अपना टाइम लेता है। बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने वाला कोई ऐसा इसमें अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मेरे वहाँ कोई माइग्रेन पेशेंट नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि माइग्रेन पेशेंट को अगर जो ये 11.5 का कुछ 50 ml दिया जाए तो तुरंत दवा की तरह से वो असर करता है, और उसके बाद 2 गिलास अगर 9.5 पिलाया जाए तो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाता है और एकदम ठीक हो जाता है। आई एम येट टू सी दैट। मुझे अभी भी वो एक्सपीरियंस करना है। कोई ऐसा पेशेंट मिलेगा तो उनको हम पिला करके ये देखेंगे कि उनको ये फायदा होता है। मैंने सुना है कि होता है। मेरे घर में जो जो फायदे हुए हैं वो मैं गिना सकता हूँ। मेरे फादर इन लॉ एक स्किन कैंसर पेशेंट है। उनका राइट लेग में करीब 1 साल पहले एक सर्जरी हुआ था स्किन पर, जिस पर कोबाल्ट कीमो ट्रीटमेंट दिया गया था 6x6 इंच के एक स्क्वायरिश एरिया पर, और वो एरिया बिल्कुल डार्क ब्लैक हो गया था, जैसे स्किन जल जाती है। और डॉक्टर ने बताया था कि यही एक नया नॉर्मल है आपका, आपको इसके हिमांशु प्लीज टेक केयर। सिस्टम अनम्यूट हो रहा है हिमांशु। तो हर महीने हम उनका एक रेगुलर चेकअप टाइप से करते हैं, ये देखने के लिए कि उनको कुछ और तो नहीं है। तो उनको हमने एक सेकंड मुझे दीजिएगा, 1 सेकंड। हिमांशु सुन पा रहे हो आप? देख रहा हूँ सर, एक्चुअली उन्हीं के यहाँ से आवाज आ रही है, रास्ते के यहाँ से। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं दरवाजा बंद करने चला गया था। मेरे वहाँ भी घर है, सब लोग अपने अपने घर में हैं, तो समझ में आने वाली बात है, शोर होता है। तो उन पर हमने ये देखा कि अभी लास्ट कुछ 3-4 दिन पहले
जब हम उनका फिर से चेकअप कर रहे थे, तो जहां पर वो कोबाल्ट बर्न मार्क था वो अब 90% से ज्यादा, मैं तो बोलूंगा 95% तक, कभी अगर हो सकेगा तो मैं कैमरा पर उनका वो एरिया दिखा दूंगा। लेकिन चूंकि पहले किसी ने देखा नहीं है कि पहले वो कैसा था, तो वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि चेंज हुआ क्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा है उसको, और वो चमत्कार है। मतलब वो ऑलमोस्ट 90-95% वो नॉर्मल स्किन कलर टोन हो गया है। बस अभी भी कुछ 5-10% है जो मुझे यकीन है कि धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा पीठ पर उनके बहुत सारे मोल्स हो गए थे। वो उसी कारण से है, तो डॉक्टर ने बताया था वो उसका ही एक आप ये बोलिए कि साइड इफेक्ट है या जो भी बोलिए। तो मोल्स, तिल जिसको कहते हैं ना, बहुत सारे डार्क ब्लैक बहुत सारे तिल हो गए थे। हमने ये देखा कि उसमें भी ट्रमेंडस कमी आई है। वो भी ऑलमोस्ट लगभग गायब के जैसे हो रहे हैं, वो एक देखने को मिला है। और हाँ, ये तो चेंजेस उनमें मेनली है। और उनके हाथ में थोड़ा नमनेस होती थी, और चूंकि वो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि अब शायद उनको नहीं हो रही है। वरना वो हर रोज बोलते थे कि मेरा हाथ चला जा रहा है, सुन्न हो जा रहा है, और ऐसा कहते थे। लेकिन अब बहुत जमाने से वो कह नहीं रहे, तो हम ये मान सकते हैं कि शायद उनको नहीं हो रहा, हमने पूछा नहीं। दूसरा टेस्टिमोनियल हमारी सास की तरफ से है। उनको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत थी। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी तकलीफ है जिसमें हाथ हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जो ओल्ड एज लोग हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितना तकलीफदेह चीज होता है। उनको फ्रोजन शोल्डर का इतना प्रॉब्लम था कि वो अपना हाथ स्ट्रेट भी नहीं कर सकती थी। और चूंकि केरला से है, साउथ से है, बहुत ज्यादा कोकोनट का इस्तेमाल होता है, फ्रेश कोकोनट का। और उसमें उस कोकोनट को स्क्रैप किया जाता है एक पीढ़िया जैसी चीज पर। उस पर एक दांते जैसा लगा हुआ एक टूल होता है, उस पर दोनों हाथ से वो कोकोनट के शेल को उस पर रगड़ा जाता है, उससे कोकोनट को स्क्रैप किया जाता है और उससे कोकोनट मिल्क वगैरह निकाला जाता है। तो उसमें कंधे का बहुत इस्तेमाल होता है। दूसरा उनका प्रॉब्लम था कि उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली ओल्ड एज प्रॉब्लम। तो आर्थराइटिस की वजह से उनको बैठना या ये इस तरह से, आप उकड़ू बैठना तो सोच ही नहीं सकते, स्क्वाट करके बैठना जिसको बोलते हैं, वो तो आप सोच भी नहीं सकते थे। और अब चमत्कार ये है कि वो नीचे बैठकर, उकड़ू बैठ करके वो कोकोनट इजीली स्क्रैप करती है। तो दैट्स अ बिग चेंज। और दूसरा, उनके राइट हैंड की 3 उंगलियों, 2 उंगली और अंगूठे में झंझनाहट होती रहती थी और सुन्न हो जाता था। वो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, और मेरे ख्याल से मेजरली वो सॉल्ट इम्बैलेंस की वजह से होता है। और वो भी प्रॉब्लम उनकी 100% सॉल्व हो गई है। बिल्कुल भी उनको पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उनको वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई है। तो ये मेरी मदर इन लॉ की तरफ से था। फिर मेरी वाइफ को उन्होंने वेट लूज किया है ऑलमोस्ट 4 kgs के करीब, बिना कुछ भी एक्स्ट्रा किए, कोई एक्सरसाइज नहीं, खाने में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं एज सच। और उन्होंने करीब 4 किलो वजन लूज किया है। उसके अलावा उनके लेफ्ट फुट के अंगूठे में, लेफ्ट पैर के अंगूठे में एक वॉर्ट हो गया था, जो बर्स्ट भी हो गया था। करीब उसको होकर के 2 साल हो गए थे, और वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके लिए हमने एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, हर तरह का सब करके देखा था। वो गायब होने लगता था, फिर से आ जाता था, गायब होने लगता था, फिर से आ जाता था, और वो चलता रहता था। 2 साल से परेशान थी। और उस पर भी हमने और 2.5 का और ब्यूटी वाटर का, और अब वो ऐसे नहीं है जैसे कभी था ही नहीं। वो बिल्कुल स्मूथ स्किन है, वहां पर कोई उसका निशान तक नहीं है।
और उसके अलावा उनकी एड़ियां दोनों पैर की वो बहुत ज्यादा क्रैक होती थी, इतनी ज्यादा कि वो उनका पैदल चलना तकलीफदेह हो जाता था। और उसमें भी ऑलमोस्ट 80-90% का फायदा है, बहुत ही अच्छा फायदा है उसमें भी। तो ये उनको फायदे हैं। मुझे 2 फायदे, एक तो टेनिस एल्बो में जो मुझे फायदा हुआ है, और मुझे कॉसेक्स का प्रॉब्लम था, टेल बोन में पेन होता था, जिससे मुझे नीचे बैठ पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। और आधा घंटे से ज्यादा बैठना तो मेरे लिए मना भी था। और मेरे लिए स्पेशली एक ये, अगर आप देख पाए, ये एक तरह की ये पिलो होती है, इसको कॉसेक्स पिलो कहते हैं। ये कॉसेक्स पिलो लगा करके ही मुझे बैठने के लिए डॉक्टर ने बोला था। और डॉक्टर एलोपैथ ने तो ये बोला था कि इसका कोई इलाज नहीं है, अपने आप ही ठीक होगा जब होगा। होम्योपैथ ने बोला था कि दवा करते रहिए, ठीक हो जाएगा। होम्योपैथ मैंने 2 महीना की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने वो बिल्कुल छोड़ दी। फिर एलोपैथ में चूंकि कुछ था ही नहीं तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन अब मुझे कॉसेक्स का कोई पेन नहीं। तो टेनिस एल्बो और कॉसेक्स दोनों मेरा पूरी तरह से ठीक हो गया है। आप कितना पानी पीते हैं एक दिन में? एक दिन में 2 से 3 लीटर, 3 लीटर से ऊपर हो जाता है नॉर्मल डेज में, लेकिन चूंकि रमजान चल रहे हैं तो इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। कोशिश करते हैं 2 लीटर तक पहुंचाने की। नॉर्मल डेज में कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए आप। जी जी कोशिश करते हैं, 3 से तो ऊपर कर ही लेते हैं। जी जी थैंक यू सो मच राशिद जी। वेलकम। तो राशिद जी के लिए हम क्लैप कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो नेक्स्ट शेयरिंग लेने से पहले हम कुछ बात आपको बताना चाहते हैं। एक तो जो लोग भी अभी ये मशीन 1-2 महीने के अंदर लगाए हैं, मैं जरूर एक बात कहना चाहूँगा कि आप पहले देखिए कि आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, और उसको ऑब्जर्व करिए। हो सके तो जैसे काफ़ी सारी टेस्टिमोनियल राशिद जी की ऐसी हैं, जो ये राशिद जी बैंगलोर से हैं। अभी बहुत टाइम नहीं हुआ, मैं बैंगलोर गया था तो मैंने ही इनको डेमो दिखाया था, उसके बाद राशिद जी ने मशीन लिया और इतने सारे बेनिफिट हुए। तो कई बार हमें यकीन ही नहीं होता है कि इतना बेनिफिट भी हो सकता है पानी बदल के। तो कुछ भी चैलेंज है घर में, मैं तो यही कहता हूँ कि कुछ ऐसा चैलेंज है जो हम फिजिकली देख सकते हैं, स्किन रिलेटेड या और इस तरह की चीजें, तो उसके फोटोग्राफ्स जरूर ले लें। जैसे पैर की एड़ियों में क्रैक है या कुछ भी, जो भी चीज, जिस चीज का हम फोटोग्राफ ले सकते हैं उस चीज का हम फोटोग्राफ ले लें। और कोई थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या इस तरह की प्रॉब्लम है तो पानी स्टार्ट करने से पहले उसका भी ब्लड टेस्ट करा लें। और बिफोर स्टार्टिंग कैंगन वाटर, और 2-3 महीने में जब आपको रिजल्ट मिले तो उसका भी ब्लड टेस्ट करा के आप फर्क देखें। तो वो बहुत हेल्प करेगा दूसरे लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में फेथ दिलाने में। और ये जरूर आप बताएं, अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है तो आप ये जरूर बताएं कि आपने कैसे पानी को इस्तेमाल किया और कितना पानी पिया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, पानी पी के फायदा तो हुआ, पर कितना पानी, कैसे पीना है, क्या करना है। तो आपने कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया है, तो आप उस चीज को शेयर करें जिससे कि बाकी सारे लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए हम अगली शेयरिंग की तरफ चलते हैं। और अगली शेयरिंग की तरफ जाने से पहले अगेन शेयरिंग रूल आपको बता दें कि आपको अपना नाम बताना है, आपको प्रोफेशन बताना है, और कितना टाइम हुआ आपको ये प्रोडक्ट यूज करते हुए, और क्या प्रॉब्लम था जो कैंगन पानी पीने के बाद वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। इसके अलावा कोई बात नहीं करनी है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट शेयरिंग हम लेते हैं। नेक्स्ट शेयरिंग जी, ओके ठीक है, करेक्ट। तो ठीक है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सोप्ती जी, यस प्लीज। सोप्ती जी सर, आप अनम्यूट है, प्लीज बात करिए। मिस्टर तिवारी जी। हाँ जी, ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग। आई एम
Good morning in the sense that I welcome all my family members belonging to Kangan. So it is very heartening to see, number one. Number two, when I saw your demo first time, Tiwari ji, aapko yaad hoga, khair, at that time I had come along with my friend. He took time in thinking. Yes, I did take time in deciding कि मुझको मशीन लेनी है, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड ये मैंने पहले ही दिन सोच लिया था, ये मैं मशीन लूंगा। क्यों? इसीलिए लूंगा क्योंकि पानी, आई वॉज ऑन वाटर थेरेपी, बिकॉज मेरा काम ही सिर्फ फार्मास्यूटिकल से था। जितना समय मैंने फार्मास्यूटिकल में बिताया, उसके बाद मैंने यही सीखा, जितने भी आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, लेकिन पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड आई यूज्ड टू ड्रिंक मिनिमम 3 to 4 liters ऑफ वाटर, और 1 से 1.5 लीटर पानी मैं सबसे पहले सवेरे उठ के पीता हूँ, इवन टिल डेट। विदाउट इट आई डोंट मूव, नंबर वन। नंबर टू, जो मुझको सबसे बड़ा फायदा हुआ, 1.5 साल के हुआ है मुझको ये मशीन लिए हुए, और यकीन मानिए दैट आई विश टू इन्फॉर्म ऑल माई कलीग्स, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, कि मेरे को नहीं पता मुझको क्या तकलीफ थी, लेकिन ये तय बात है मेरी डॉटर को माइग्रेन था। आपने माइग्रेन की बात करी, मैंने अपनी बेटी से नहीं कहा बिफोर मेकिंग हर टू ड्रिंक कैंगन वाटर, और 6 महीने तक आई ओनली नोटिस्ड हर, आई नेवर आस्क्ड हर, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई नोटिस्ड दैट शी इज इंप्रूविंग ऑन माइग्रेन प्रॉब्लम्स। उसको माइग्रेन थी, लेकिन आज एक जो चीज राशिद साहब ने कहा, उससे ये समझ में आया, मे बी दैट यू कैन ऑल्सो गिव 11.5 on a 25 ml basis if possible. Number 2, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको क्या फायदा हुआ। मेरे को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, ये मैंने लेने के पहले नहीं सोचा था कि मुझको ये प्रॉब्लम ठीक होगी, क्योंकि आई वाज सफरिंग विद डाइजेशन प्रॉब्लम। तो एक हम लोगों के लिए नॉर्मल है, हम अगर आरओ का पानी पी रहे हैं, लेकिन मेरे को यूरिक एसिड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो बहुत बड़ा इशू था मेरे लिए, क्योंकि रात में मैं वाइफ से कहता था, प्रभु मेरे को कुछ सब्जी ही दीजिएगा, मैं दाल नहीं खा सकता। सो आई यूज्ड टू टेक ओनली सब्जी इन द नाइट टाइम, और यकीन मानिए मुझे कब ठीक हो गया यूरिक एसिड ये नहीं पता, बट आई ओवरकम विद यूरिक एसिड प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी जबरदस्त दर्द होती है काफ में, जिसको होती है उसी को पता लगता है। और यकीन मानिए मेरा पानी से बहुत फायदा हुआ, मेरा डाइजेशन इंप्रूव हुआ। सेकंड, जो सबसे बड़ी बात है, एट माय एज आई हैव नोटिस्ड दैट आई वाज सफरिंग विद फॉलिंग ऑफ हेयर्स। मैं गंजा भी हो रहा था, बट देन मैंने ब्यूटी वाटर तो मैंने बहुत देर में शुरू करा, लेकिन पानी पीने से ही मुझको बहुत अच्छा फायदा हुआ। मेरी स्किन भी बहुत ड्राई रहती है, उससे भी मुझको काफी फायदा हुआ। कहने को तो अभी किसी को पता नहीं लगता कि ये एक दिन की बात नहीं है, इट टेक्स टाइम, और 6 महीने तो मिनिमम आपको टाइम लगेगा टू ओवरकम एनीथिंग। और यकीन मानिए दिस इज द अल्टीमेट चॉइस if you really want to take something which is the purest form of water। अगर आपको पानी पीना है तो प्योर पानी पीजिए, if you can afford। That is my testimonial. Thank you very much, sir. Good night. थैंक यू सो मच। तो सोप्ती जी के लिए हम लोग क्लैप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सोप्ती जी, थैंक यू सर फॉर योर शेयरिंग। और सोप्ती जी, आप क्या हम सब आपकी उम्र जान सकते हैं? सब मैं सबसे छोटा बंदा हूं, आपको तो पता है। यंगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर। Oh yes, oh yes। आपका एक्साइटमेंट लेवल और एनर्जी लेवल मैंने कमाल का देखा है, तो इस वजह से अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं लोगों को कि आपकी एज क्या है अभी। Very well. You see, I'll only put it like this, that I retired in the year 2002. And I joined pharmaceutical industry in the 1966. So since I was born in 1945, so I mean just younger person, that's it, as you very rightly said. So the age does not matter. Yes,
When you showed me the figure, the photograph of Mr. Oshiro, even I was taken aback. That if a gentleman of this age is so elegantly visible, why can't you? Everybody else? Yes, we all can if we wish to. That is important. Thank you, sir. थैंक यू सो मच. एंड हिमांशु, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओशेरो की फोटो निकाल के रखिए, लास्ट में आप शेयर कर सकते हैं हिरोनोरी ओशेरो की, जो हमारे फाउंडर हैं, और वी कैन सी कि 45 ईयर से वो पानी पी रहे हैं, तो उनको क्या रिजल्ट है. नाउ ग्रेट सर, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं. अब हम इनवाइट करना चाहेंगे दिव्या जी को, जो पटना से हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. सो दिव्या जी प्लीज, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं. दिव्या जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी दिव्या जी. दिव्या जी, आप सुन पा रही हैं हमें? ओके, somehow दिव्या जी is not available right now. तो अभी हम आफ्ताब जी को ले रहे हैं सर. आफ्ताब जी. हाँ जी, आफ्ताब जी को. आफ्ताब. ओके, ग्रेट. तो आफ्ताब जी. जी नमस्कार, गुड इवनिंग सबको. आफ्ताब सर, सॉरी एक सेकंड. दिव्या मैम शायद आ गई हैं वापस से. एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज. ओके. दिव्या मैम, यू कैन शेयर. वी हैव अनम्यूटेड यू. दिव्या मैम, आवाज आ रही है आपको? बिकॉज अभी मुझे आपका ऑडियो आया था. या ओके. दिव्या जी को हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं. ओके. आफ्ताब सर, यू कैन स्टार्ट. जी सर प्लीज. आप आफ्ताब, अगर आफ्ताब सर, क्या अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं आप? सर थैंक यू सो मच. तो कर रहा है. या श्योर, थैंक यू. प्लीज. जी मैं ये कह रहा, मेरा नाम आफ्ताब है और मैं लखनऊ में रहता हूँ. और कुछ ही दिन पहले मुझे ये मशीन के बारे में मालूम चला था, तकरीबन वही मार्च में, मिड मार्च में. तो मैंने इनको, हिमांशु जी को बुलाया था डेमो के लिए, तो ये तुरंत आ भी गए बहुत दूर से. और जब डेमो दिखाना था बेसिकली मुझे मेरे घर वालों, कि मुझे मशीन कुछ दिनों पहले और मालूम चली थी और मैंने मशीन देखी थी, तो उसके बेनिफिट्स कुछ मुझे मालूम थे. तो घर वालों को जब मैंने बुलाया, इनको दिखाने के लिए बुलाया, तो उन्होंने देखा और फिर हमने कुछ कहा था कि हम कुछ सोचेंगे, लेकिन हिमांशु जी ने कहा नहीं अभी आप लेंगे. तो मैंने उसी दिन बुक कराई थी, लेकिन उसी के बाद लॉकडाउन हो गया. तो मेरी मशीन 1 मई को आई है अभी, और थोड़े दिन हुए मुझे पानी पीते, लेकिन हिमांशु जी ने कुछ दिनों पहले मुझे पानी दिलाना शुरू कर दिया था रवि सर से. तो पापा को जो मेरी बीमारी थी वो थी किडनी से रिलेटेड. उनके हेलो, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल सर. हेलो. हाँ जी, हम लोग सुन पा रहे हैं जी. हाँ जी. तो पापा को मेरे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उनका सीरम क्रेटिनिन करीबन फरवरी में 4.1 था, और यूरिया बहुत बड़ा था, और सबसे ज्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा था. और प्रोटीन लॉस जब होता है तो बॉडी बहुत बिल्कुल वीक होने लगती है. तो उस चीज को रिकवर करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन मार्च तक में हमने रिपोर्ट कराई तो पहले जो सीरम क्रेटिनिन था आपका 2 पॉइंट कुछ था, फिर 3 पॉइंट कुछ हुआ, फिर 4.1 हो गया. फिर लेकिन मैंने जब मार्च के लास्ट से या अप्रैल के लास्ट से मैंने पानी रवि सर से मिलना शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर 1 महीना 20 दिन करीबन पानी पिलाया होगा. तो उसके बाद वो रिपोर्ट घटने लगी. और अभी रिसेंटली जो मैंने रिपोर्ट कराई, तो जो यूरिया पापा का 100 या 150 के ऊपर था, वो करीबन आ गया है अब 70 के करीब, और जो प्रोटीन लेवल था बढ़ा हुआ वो आ गया है 20 के करीब, और सीरम क्रेटिनिन भी साथ ही साथ डाउन हो रहा है. और सबसे बड़ी बात है कि किडनी के पेशेंट के लिए डॉक्टर यही कहते हैं कि बीपी मैनेज करिए आप अपना, लेकिन बीपी मैनेज होना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन जब से पानी पिला रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि ये बीपी पापा का बिलो ही रहता है, नीचे ही रहता है हमेशा, हाई कभी नहीं होता. शुगर जो उनकी हाई रहती थी वो नॉर्मल रेंज पे रहने लगी. और मेरी वाइफ को भी शुगर थी, उसकी थायराइड उसकी 17 की करीबन रिपोर्ट थी, जो अभी रिसेंटली मैंने थोड़े दिन पहले कराया, उसको पानी पीते मुश्किल से 15 दिन हुए हैं, और उसकी रिपोर्ट करीबन 7 के करीब आ गई है. और जो पापा की शुगर लेवल थे वो भी डाउन हो गया, और जो वाइफ का शुगर लेवल था वो भी डाउन हो गया है. और
फायदा बहुत मुझे मिला है, हालांकि बहुत कम समय भी वो यूज करते हुआ है, लेकिन फायदा मैंने अपने घर में देखा है बहुत ज्यादा। और जो एक चीज मुझे हिमांशु जी ने बताई थी अपने बारे में, हिमांशु जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज। आपने आते पहले अपनी सर दिखाया था मुझे कि मेरे बहुत सर में बढ़िया। नीचे बाल आ गए, और ये बिल्कुल चीज मैंने भी एक्सपीरियंस करी, मेरे भी सर में पीछे बाल कम थे, और मैं ब्यूटी वाटर रोज डालता हूँ, हाँ, 3-4 बहुत बार बढ़िया। पर डे, Fabulous। तो मेरे बाल भी हल्के हल्के आ गए, और मेरी सच बहन के बोला भी था, बाल हल्के हल्के आ गए। मैंने सच बोला था। हाँ हाँ, आपने सच बोला था आपने कहा था थायराइड भी सही होगा, वाकई में सही हुआ। पानी से बहुत बहुत फायदा है। और बिल्कुल। थैंक यू हिमांशु जी, आपने थोड़ा प्रेशर किया था तो मैंने लगवा लिया था ठीक है, नो इश्यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, प्लीज ओके। और कंटिन्यू करिए प्लीज। बस बाकी लगे हुए हैं अब सबको बताने में। और हमारे यहाँ हमारी दीदी हैं, तो उनको भी पानी के लिए अभी मशीन उनके यहाँ नहीं लग पाई लॉकडाउन की वजह से ना, अभी उनसे बात भी हुई है, लेकिन पानी वो ले जाती हैं। तो बहुत बढ़िया अभी मुझको लगता है कि उसमें उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि वो लगातार वो पानी पिला रही हैं। जी। और होप, मैं आशा के साथ में हूँ कि हो सकता है वहां से भी अच्छी रिपोर्ट आगे हम लोग को सुनने को मिलेगी। बहुत बढ़िया बस सर, लगे हुए हैं इस चीज में। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक यू सो मच। Himanshu, are you ready to share report? आपके पास या प्लीज, या आई एम शेयरिंग। ये क्या? या है आफ्ताब जी ने सर जो भी अभी बताया है उसका मेरे पास रिपोर्ट है, तो फ्रेंड्स मैं शेयर करने चल रहा हूँ, प्लीज देखिएगा। तो ये बिफोर का रिपोर्ट है, एक्चुअली 6 पेज रिपोर्ट होता है, तो मैंने जो कंक्लूजन की रिपोर्ट है वो मेंशन किया हुआ है। आप लोग सर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 25 मार्च से इनको, एक्चुअली 18 मार्च को मैं इनसे मिला था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। 25 मार्च से मैंने इनको पानी देना स्टार्ट किया है, और उसी टाइम संयोग बस इन्होंने रिपोर्ट अपना चेक भी कराया था। तो इनका आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन जो है 9.8 है, और सीरम जो यहाँ पे बढ़ा हुआ पोटेशियम के प्लस कुछ होता है 4.5 है। तो शॉर्ट रिपोर्ट ये आप देख पा रहे हैं, बिफोर का है ये। और यहाँ पे आफ्टर का रिजल्ट अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे सीरम आप देखिए मात्र 25 मार्च से 20 दिन अकेले पानी देने के बाद, जिसमें आप ये भी सर ध्यान रखिएगा कि पानी इनके यहाँ डायरेक्ट मतलब ताजा पानी नहीं था, एक दिन पानी इनको मिलता था, 3-4 दिन ये यूज करते थे, 5वें दिन फिर लेते थे। तो 20 लीटर अभी सर से इनको पानी मिलता था। तो एंटीऑक्सीडेंट लेवल आप समझ सकते हैं कि उसमें कम रहता होगा, और अल्कलाइन पानी इनको मिला है, और पीएच बॉडी का चेंज हुआ है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि एचबी प्लस में कितना ज्यादा चेंजेस आ गया है, और सीरम सीधे सीधे 1 पॉइंट कम हो गया है। तो ये सर इनका रिपोर्ट है, आफ्ताब जी के पापा जी का। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच। ये हमने आफ्ताब जी को सुना। नाउ who is going to share next sharing? ओके, मैं ही करता हूँ सर, अभी कोई दिख नहीं रहा है हैंड रेज में, प्लीज अगर कोई है तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज हेजिटेट मत करिए, प्लीज, आप पूरा टाइम अपने पास है, तो आप लोग प्लीज हैंड रेज करिए, तो हम आपको यहाँ पे अलाउ करते हैं। Good evening, Santosh ji, and good evening, Himanshu. या हाय, गुड इवनिंग मैम, प्लीज। Good evening, Himanshu, आप पहले शेयर कर लो, फिर मैं करती हूँ। नहीं, प्लीज मैम, वी आर वेटिंग फॉर यू, थैंक यू, प्लीज मैम, थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज। Sorry, I was just little busy. I have to share 2 testimonials. ओके, ठीक है, एक तो मेरी मॉम का, जो कि खुद ही एक गायनेक है, शी इज अ डॉक्टर। या उनका डायबिटीज, आज का रिपोर्ट बता रही हूँ, पहले भी मैंने बताया था, शी इज अ वेरी ओल्ड पेशेंट ऑफ डायबिटीज। तो उसका रिपोर्ट अब 7 जो HbA1c है उससे भी कम आ रहा है। जी। और मशीन अभी 2020 में फेब में लगा है। वाओ, तो काफी अच्छा है। और दूसरा, शी इज ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट, तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ा है। शी कैन वॉक काफी हद तक, अब खड़े होकर के भी काफी अच्छे से एग्जामिनेशन कर लेती है पेशेंट का। इज द वन टेस्टिमोनियल। दूसरा है, मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज है, तो उसका भी पिछले 6 महीने से जो HbA1c है, जो 9 के रेंज में रहता था, 8.5 अबव, वो अब घट करके 7.2 से 7.7 तक आ गया है। तो दिस आर द 2 टेस्टिमोनियल्स। थर्ड ये है कि मेरे यहाँ आई हैव 4 किड्स, तो जनरली आई कीप गिविंग देम कैल्शियम बिकॉज आई हैव अ गुड डॉक्टर्स इन माय हाउस। पूरा फैमिली जो है मेरा डॉक्टर्स का है, तो वो कहते हैं कि कैल्शियम और ये देते रहो। पर सिंस लास्ट 2-3 मंथ्स, क्योंकि बच्चों को आजकल इतना ज्यादा लैक ऑफ कैल्शियम एंड मिनरल्स होता है कि उनके पैर हाथ में दर्द, थकान ज्यादा, थोड़ा सा खेले थक गए, स्कूल गए आ करके बैग हैवी है, थक गए, तो वो चीजें अब मैंने वो कैल्शियम देना बच्चों को बंद कर दिया है।
दे डोंट कंप्लेन अबाउट वो बैक में एक हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है या थकान बहुत हो रही है, तो वो एक्टिव हो गए और कैल्शियम वाले लैक ऑफ जो कैल्शियम होता था, जो कैल्शियम सिरप हम लोग देते थे, वो देना मैंने बंद कर दिया है। तो दीज आर द फ्यू इम्प्रूवमेंट्स दैट आई हैव सीन। तो आई डोंट नो द बिजनेस में कितना कर पाऊंगी, लेकिन हाँ पर्सनल यूज करके मैं और मेरे फैमिली में एवरीबडी इज सैटिस्फाइड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष जी, थैंक थैंक यू यू सो हिमांशु। मच। सर राकेश जी नेक्स्ट है, राकेश साहू जी। आगे आगे एक्सक्यूज मी, अगर आगे जो भी शेयरिंग करें उसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। ये दिव्या जी थी पटना से, जिनकी पूरी फैमिली डॉक्टर है, और आपने इनका एक्सपीरियंस सुना। आगे जो भी पार्टिसिपेंट अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ पॉसिबल अपना कैमरा ऑन रखें, सो दैट कि लोग आपको देख सकें। अगर पॉसिबल है तो, कुछ चैलेंज है आपको तो ऑडियो पे भी आप आ सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयरिंग है राकेश साहू जी का, जो एक सीनियर कह सकते हैं सीनियर ऑफिसर हैं दैनिक जागरण में। अब उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया है, और ऑलरेडी इनकी फैमिली में इनके जो सन हैं वो डीएम कार्डियो हैं। काफ़ी कम लोग होते हैं इस पोजीशन पे, बड़े डॉक्टर हैं। तो आइए इनका एक्सपीरियंस देखते हैं। राकेश जी प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू संतोष सर। सबसे पहले तो आपको थैंक्स पे करूं कि इन दिनों में आपने वो सिखा दिया जो मैं 1.5 साल में कभी नहीं सीख पाया, और आफ्टर क्विटिंग द जॉब मैंने फिर इसे ही अपना जॉब माना। और जनवरी फरवरी में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की विद द सपोर्ट ऑफ आनंद जी। आनंद जी ने बहुत से डेमोज मेरे किए, और काफ़ी मामला हमारा स्विंग पे आ गया था। अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन बीच में आ गया, नहीं शायद मैं इस लायक हो जाता कि आज मैं कहता कि सर मैं कहीं कोई खड़ा बात हूँ। नहीं साहू जी, अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग करिए, बिजनेस के बाद हम करेंगे। हाँ नहीं, ये तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मशीन से एक्सपीरियंस जो रहा, एक दिन मेरी वाइफ ने भी मैं आपसे बात की थी, उन्होंने वेट लॉस किया है तकरीबन 8 kg। हालांकि आपका वो डायलॉग मुझे याद है, आपने कहा था और कितना करना चाहती है। काफी थायराइड वगैरह उनको जो शुरू हुआ था वो सब रिमूव हो गया, पता नहीं कहाँ गया। दवा के नाम पे उनको कुछ नहीं देते हैं, कभी कभार कुछ ऐसे ही हुआ सीजनल तो होम्योपैथिक दवा देते हैं। नो डाउट सर, इससे वंडरफुल वाटर। और हमारे बेटे से आप मिल ही चुके हैं, चूंकि उसकी रिकमेंडेशन थी इसके लिए कि नहीं पापा बहुत बढ़िया मशीन है। ये अलग बात है कि हम वो इस मशीन को दूसरों को रिकमेंड नहीं कर रहा है। हालांकि आनंद जी से बात हुई थी, आनंद जी से वो काफी सहमत हुआ था बातों को लेकर के। तो अभी ये कोरोना काल थोड़ा सा धीमा पड़े तो हम लोग उससे आगे बात करेंगे। और इस समय तो सर आपने जितनी मेहनत से हम लोगों को सिखा पढ़ा दिया है, तो हम लोग आपके कैंगन वॉरियर की तरह से आएंगे मार्केट में। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू सो मच साहू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो साहू जी के लिए भी हम क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू साहू सर, जी। थैंक यू। तो ये थे साहू जी दैनिक जागरण से। अब हम एक यस सो एक शेयरिंग लेते हैं अपनी सिस्टर का, जो गोरखपुर से हैं। तो वो भी मुझे दिख रही हैं पार्टिसिपेंट में आज। तो मैं चाहूँगा उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी टाइम बताया है कि ये मशीन लेने के पीछे मुझे एक बहुत बड़ा रीज़न थी ये मेरी सिस्टर। और अर्लियर सी वाज बैंकर, अभी वो सेवानिवृत्त हो गई हैं, एंजॉय कर रही हैं। काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशन था इनको। तो आगे यही अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी और आपसे बात करेंगी। तो मैं लाइन पे लेता हूँ। हेलो नमस्ते सबको, मेरा नाम रेनू है। और जैसा अभी संतोष जी बता रहे थे कि मैं बैंकर थी, और मेरी एज आज की तारीख में 61 years 2 month है। और आज की तारीख में जैसे बाकी मेरे मतलब मेरा सर्कल तो काफी बड़ा है, जैसे एक बैंकर का सर्कल, मेरे बैंक स्टाफ, मेरे जो कलीग्स रहे और मेरे कॉलेज के पढ़ने के टाइम में भी, और मेरे नियर बाई जो मेरे रिलेटिव्स हैं और जो मेरे आसपास लोग रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सब कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो। लकी मैं अब आज की तारीख में कह सकती हूँ कि हूँ, बट मैं लकी थी नहीं, क्योंकि आज की तारीख में मैं एक भी गोली नहीं खाती हूँ। तो सबका कहना है कि तुम बहुत लकी हो, भगवान ने तुम्हें अच्छी हेल्थ दी है, लेकिन इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत थी। शुरुआत में करूंगी। आज तो ठीक है मैं एक भी गोली नहीं खाती हूँ, लेकिन इसके पहले मेरे पर्स में रेगुलर पत्ते रहते थे,
पूरे स्ट्रिप्स रहती थी मेरे पर्स के अंदर। मैं माइग्रेन, मुझे मतलब महीने में जैसे राशन के लिए चीनी और चाय पत्ती मॉर्निंग टी के लिए जरूरी है, मेरे पर्स में गोलियां जरूर रहती थी। तो यहाँ से ये बात थी। उसके पहले मैंने 35 साल जॉब की है, तो काफी टाइम हम बाहर रहते हैं, तो हम बाहर का इधर उधर का पानी पीते रहते हैं, तो इसका हमारी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या था, मुझे पेट की बहुत प्रॉब्लम थी। उससे मुझे एक बार हुआ ये एमीबिक डिसेंट्री हुई, और उसके साथ ही इतना सीवियर एनीमिया हुआ मुझे कि मुझे बार बार आयरन लेना पड़ रहा था। आयरन की टेबलेट खाते खाते कब मुझे माइग्रेन भी होने लग गया पता ही नहीं चला। अभी बहुत लेटेस्ट, अब मेरे कोई भी, अच्छा इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुई कि मुझे अचानक एक दिन घबराहट सी हुई ऑफिस में, तो मुझे ले जाके लोगों ने, मेरे कलीग्स ने एडमिट किया, मुझे आईसीयू में एडमिट किया, और बाद में डॉक्टर ने कहा कि ये संतोष को ही बुलाया और कहा कि इसका जरा वो करवाओ, कुछ सीरियस मुझे मैटर लग रहा है। तो पता चला कि मुझे, और इसके साथ ही कुछ ही अभी हम लोग ये सब सोचते हैं, इसी बीच मुझे पेट में अचानक बहुत तेज पेन हुई, और एक नहीं करीब करीब 3 बार ऐसा पेन उठा। तो एक दिन तो हालत ये हुई कि रात 2 बजे और कंट्रोल नहीं हुआ, तो मुझे 4 साढ़े 4 बजे ले जाके मेडिकल कॉलेज पे इसने एडमिट किया और मुझे इंजेक्शन वगैरह दिए गए, तब जाके मेरा कंट्रोल हुआ। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इनको आप सीरियस मैटर है, आप दिखाइए। दिखाने पे पता चला कि इनके गॉल ब्लैडर में कुछ कचरा है, तो आपको गॉल ब्लैडर ऑपरेट कराना पड़ेगा। हम लोग अभी उसमें तैयारी में लगे हुए थे, गॉल ब्लैडर ऑपरेट कराना है, और उस टाइम मेरी एज थी 58, तो हम लोग अभी इस तैयारी में लगे हुए थे। गए तो डॉक्टर ने कहा कि उसके पहले तो भाई सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। सारे टेस्ट कराए तो पता चला कि इनकी हार्ट बीट कुछ एबनॉर्मल है। ईसीजी हुआ, उन्होंने कहा इको के लिए जाइए। इको करवाया तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो कंफर्म है, इनके तो हार्ट में कंजेशन है। तो हमें एंजियोग्राफी करानी पड़ी। एंजियोग्राफी करवाई तो पता चला कि, अच्छा इस बीच में मैं रेगुलर पानी पी रही थी, रेगुलर, और अभी तक भी मैं रेगुलर पानी पी रही थी, और उस टाइम पे ये सारी बीमारियों के बीच बीच में मेरा पानी पीना रेगुलर था। तो मैंने क्या किया, पानी पीते रहे और हम लोग टेस्ट कराते रहे। भाई जो प्रॉब्लम है वो तो हटानी है, वो तो मजबूरी है। तो ये हुआ कि चलो जितनी जल्दी हो सके आप ऑपरेट करवा लीजिए। इस दौरान क्या हुआ कि जब तक अभी हम लोग चला रहे थे और फाइनल अभी डेट मिलती मेरे गॉल ब्लैडर स्टोन की, गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए, उसके पहले फाइनल टेस्ट में ना मुझे हार्ट में कोई कंजेशन निकली, ना मेरे ब्लड में कोई प्रॉब्लम आई, और जो फाइनल वो टेस्ट हुआ उसमें मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन भी नहीं था। तो मैं एक साथ 3 प्रॉब्लम से बच गई। गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव होता, गॉल ब्लैडर मेरा रिमूव कर दिया जाता, और क्या पता अगर मैं ये पानी ना पी रही होती तो शायद मुझे एंजियोग्राफी क्या एंजियोप्लास्टी के लिए भी जाना पड़ता, डॉक्टर स्टंट डालते। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक मशीन ने ये सारी प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल दिया। और एक और बात बताना चाहूंगी जो ये बोन्स के रिलेटेड भी है थोड़ी, कि हमें नहीं लगता कि पानी पी के हमारी बोन्स पे कोई फर्क पड़ता है, पर बहुत फर्क पड़ता है बोन्स और मसल्स पे भी। उसका एक एग्जांपल मैं हूँ कि मेरा जैसे ही मैं रिटायर हुई, बिल्कुल जस्ट 31 मार्च को रिटायर हुई, और 30 अप्रैल को मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे एंकल पे फ्रैक्चर आया। और इस एज में एंकल पे फ्रैक्चर आना, जब डॉक्टर को दिखाया, 3 बार प्लास्टर्स लगे, और डॉक्टर ने कहा, फिजियोथेरेपिस्ट आए, हमने फिजियोथेरेपी ली, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप 6 महीने तो अपने आप बिना किसी स्टिक के चलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी पैर में पेन बनी रहेगी। फिर भी जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन कहे कि आप बिल्कुल झटके से उठ के नहीं चलेंगी, ये सब जो भी उनके इंस्ट्रक्शन थे मैंने फॉलो किए, और आपको बताऊं 3 महीने में बिना वॉकर के मैं चल सकी। तो ये सारे मिरेकल्स हैं। और इस बीच में मेरा माइग्रेन कहाँ गया, मेरे पेट की प्रॉब्लम कहाँ गई, मेरी एंजियोप्लास्टी कहाँ गई, मेरे गॉल ब्लैडर का स्टोन कहाँ गया, कुछ पता नहीं। आज मैं एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। थैंक यू सो मच संतोष, थैंक यू सो मच कैंगन वाटर। वेरी नाइस, थैंक यू तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो ये थी मेरी सिस्टर जिनके लिए मैंने ये मशीन लिया था। प्राइमरी रीजन पहले यही मुझे समझ में आया। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ माइग्रेन के लिए ही लिया था, पर काफ़ी सारी चीज़ें बोनस में मिल जाती हैं। अभी आपने राशिद जी को बैंगलोर से सुना, वो मतलब
मुझे पता है कि कितना कितना समझाना पड़ा था उनको, लेकिन आज वो कितने हैप्पी हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम खुद के लिए तो लिया ही लिया, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वाइफ, एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, इससे अच्छा गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। सो आरएस वर्मा जी सर, आरएस वर्मा जी आप अनम्यूट है सर, प्लीज बात करिए। आरएस वर्मा जी सर, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। हाँ जी, वर्मा जी। आरएस वर्मा जी आप कनेक्ट हो रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, वापस से कनेक्ट हो रहे हैं। आरएस वर्मा जी आ गए हैं। दोस्तों आप तैयार रहिए पहले से कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिमोनियल ले सकें। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे कि इतने सारे लोग बातें बता रहे हैं। वर्मा सर प्लीज स्टार्ट द शेयरिंग। आपका भी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज कनेक्ट द ऑडियो डिवाइस। ओके तब तक जब तक अभी आरएस सर अभी रेडी हो रहे हैं, तो अगर नेक्स्ट में कोई हो तो प्लीज हैंड रेज करिए। हाय फ्रेंड्स, प्लीज हैंड रेज करिए तो हम लोग नेक्स्ट अलाउ कर सकें। प्लीज जिनको भी शेयर करना है प्लीज हैंड रेज करिए। फ्रेंड्स जरूर शेयर करिए, क्या पता जो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई है उससे कोई और सफर कर रहा हो, क्योंकि सबकी बॉडी यूनिक है, सबके साथ अलग चैलेंजेस हैं। सो हम ज्यादा से वर्मा जी आ गए हैं। अगर आपको हैंड रेज नहीं मिल रहा है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं अलाउ टू टॉक, या कुछ भी आप लिख सकते हैं तो हम अलाउ कर देते हैं। प्लीज आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में भी। यस, क्योंकि मुझे पता है जब मैं यहाँ लखनऊ में मीटिंग करता हूँ तो काफी सारे लोग आते हैं स्टेज पे, आई नो, और बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं। सर हाँ वर्मा जी आ गए आप? हाँ आ गए। कैन यू हियर मी? यस हाँ, आप सभी भाई लोगों को प्रणाम। जी सर, नमस्कार। हाँ मैं ये आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। दिख रहा है सर, दिख रहा है, ओके है। हाँ दिख रहा है, प्लीज प्लीज सर आइए, मैं आपको स्पीकर भी कर दूं, प्लीज कंटिन्यू। ओके डियर। ओके सर प्लीज। संतोष तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे अवसर दिया। और भाई लोगों ने जो सब टेस्टिमोनियल बताया, मेरा टेस्टिमोनियल इन सब से हटके है जी। जब संतोष जी से हमारी मुलाकात हुई आर.के. तिवारी जी के साथ में, तो आर.के. तिवारी जी ने मुझे ये मशीन परचेज कराया, क्योंकि मुझे मेरी मेमोरी उस समय ऑलमोस्ट 30% बची थी और मुझे अभी नहीं पता चलता था कि ये मिस्टर आर.के. त्रिपाठी जी हमारे घर आए हुए हैं, क्योंकि हम ऐसे मित्र हैं जो हर 6 महीने मुलाकात होती है, लेकिन जब कभी बैड टाइम आता है तो हम 2.5 ईयर से एक दूसरे से नहीं मिले। और उसी पीरियड में सेल्फ ऑटो मोड में मेरे बॉडी का जो है डिमिनिशिंग स्टार्ट हुआ, और उसमें सबसे खास बात रही कि हमारी याददाश्त जो है ऑलमोस्ट 40% बची होगी, जबकि हमारे घर में खुद का परिवार में मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई के डॉक्टर्स, परिवार में एटलीस्ट 8-10 डॉक्टर हैं, और सभी लोग यही कहते थे कि क्या हो गया, क्योंकि कोई टेस्ट होता था कुछ मिलता नहीं था। बट मैं लकी हूँ कि ये मशीन मुझे केंजन इन लोगों ने लगवा दिया घर में, और अब जा कर के लगभग 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद मेरी मेमोरी वैसे हो गई जैसे मुझे 10th क्लास की मेमोरीज थी। अब मुझे बहुत पुराने लोगों के नाम याद आते हैं। संतोष जी से तो मिले, और हम और त्रिपाठी जी जब आज से 35 साल पहले की बातें बहुत सारी याद आती हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ तो कहते हैं ये बताइए आप इतनी पुरानी बातें आपको सब याद हैं? तो हम तो इसको केंजन वाटर जो मिरेकल वाटर तो ये है ही है। मैं इन दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इस स्थिति में हूँ, और बट मैं प्रयास करता हूँ संतोष जी के साथ पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि माई एज अबाउट 70 ईयर्स, 69 ईयर्स मेरी एज चल रही इस समय, लेकिन फिजिकली मैं उतना ही फिट हूँ जितना कि एक 45 ईयर्स का जिसको आप यंग मैन कहते हैं वैसे हैं। और मैं चूंकि टेनिस प्लेयर हूँ
तो मैं ये अभी टेनिस खेलना शुरू करने जा रहा हूँ। मित्रों, ये मेरे लाइफ में एक चमत्कार ही मैं कहेंगे। दूसरे में बहुत सारे अपने यार दोस्त और जो हमारे परिवार के संभ्रांत लोग हैं उनको कहता हूँ, तो लोग अब लोग को एहसास हो रहा है कि यार नहीं, कुछ है जो ये खाते पीते हैं जिसके कारण ये बहुत ठीक हैं। अभी भी वो लोग एग्री नहीं करते कि ये इस पानी का कमाल है, इस मशीन का कमाल है, ये संतोष जी का जो है एडवाइस का कमाल है। तो मैं संतोष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरिता जी का वेट भी ऑलमोस्ट 4 kg कम हो गया है, और जो सबसे अच्छी बात है, थायराइड्स इनको जो बहुत ऊपर की लेवल में थी वो अब 70-75 हो गई है। 120 वाली गोली खाती थी, अब 85 वाली खा रही है। लॉकडाउन के बाद हो सकता है वो 25-25 की आ जाएं। और वेट 4 kg कम हुआ क्योंकि हमने अब अपने हाथ से उनको पिछले 6 महीने से पानी दे रहा हूँ। पहले 1 गिलास पी लेती थी, वो कहती थी कि ऐसे है, लेकिन अब वो 1 लीटर पानी अब पीना शुरू, अब उनकी क्षमता हो गई है 1 लीटर। कल तो कह रही थी कहीं और पी लें। तो मुझे लगता है ये है कि इस भगवान की कृपा है, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। मैं तो यही कहता हूँ, कंजन मशीन आप लोग जो लाए वो सब लोग गुणगान करते हैं, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत तौर पे आप दोनों मित्रों का, संतोष तिवारी जी का और आर.के. त्रिपाठी जी का, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार की तरफ से। जैसे हम आपसे संतोष जी पहले दिन मिले थे वैसे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। थैंक यू डियर। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे आर.एस. वर्मा जी, जो एक सीनियर पीसीएस ऑफिसर रिटायर हैं, डायरेक्टर रहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और जैसा भी वर्मा जी बता रहे थे कि इनकी फैमिली में, आप सब लोग जानते होंगे, इनकी फैमिली का ही हॉस्पिटल है सरदार पटेल जो पीजीआई के पास है। तो ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो अभी हम लोग डॉक्टरों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन डॉक्टरों को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उम्मीद है कि अब वर्मा जी के सेहत को देख के वो डॉक्टर्स भी आएंगे हमारे साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिनको भी वेट लॉस करना है इस वाटर से, तो हम अभी कहीं मैं स्टडी कर रहा था, क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम हम सोचते हैं कि हम पानी पर्याप्त पी रहे हैं, लेकिन हम पर्याप्त पी नहीं रहे होते। इवन मैंने बहुत चेंज किया अपने क्वांटिटी में। मुझे लगता था कि मैं पानी तो पी रहा हूँ, पर कई बाद में जब मैंने एक्चुअल में ऑब्जर्व करना शुरू किया तो लगा कि 2 लीटर 2.5 लीटर से ज़्यादा नहीं पी रहे हैं। तो कम से कम 4 लीटर पानी आपको ज़्यादा पीना है। 4 लीटर एटलीस्ट, 3 से 4 लीटर। 60 to 100 kg वेट के बीच में जो लोग भी हैं, 60 kg पे मोर देन 3 लीटर, 80 kg पे मोर देन 4 लीटर, 100 kg पे मोर देन 5 लीटर। तो आपको वाटर कंजम्पशन ज्यादा करना है। बॉडी को जितना लेना है ले लेगी, उसकी चिंता ना करिए। आपको अगर बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। और मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर को सुना है कि आप कोशिश करिए कि दोपहर तक, पूरे दिन में 24 घंटे में जितना पानी आप पीना चाहते हैं उसका 50% आप दोपहर तक पी लें। 12 बजे तक 50% पी लें, और आप देखिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा आपके हेल्थ में, बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैंने देखा है लोगों को 10-10 से 15-15 kg, 20-20 kg तक वेट लॉस करते हुए, जो जिनका बहुत हैवी वेट था, जो 100 kg से ऊपर थे। तो जरूर ऑब्जर्व करें कि आपके घर में कैंगर मशीन तो है, लेकिन क्या आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं, क्या आप फ्रेश वाटर पी रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को इतना मिरेकलस रिजल्ट है और बहुत सारे लोगों को कम है, तो उसके पीछे भी यही कारण है फ्रेंड्स। तो आप अगर इस बात पे ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और पीने के अलावा बहुत कुछ है कैंगन में, तो उसके बारे में भी आप स्टडी करिए वेबसाइट पे कि बाकी के जो वाटर हैं उनसे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को हम ले रहे हैं, हमारे साथ हैं महेंद्र जी, जो गोरखपुर से जुड़े हैं। ये भी एक सीनियर ऑफिसर हैं। तो महेंद्र जी, आप प्लीज बात करिए। जी, मैं मयंक कुमार मिश्रा, यहाँ इस समय गोरखपुर विकास प्राधिकरण में फाइनेंस कंट्रोलर हूँ। और ये कैंगिन इनर्जिक मशीन जो हमारे यहाँ, वो जुलाई 19 में लगी, लगभग 10 महीने हो गए। और इससे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जो मेरी HbA1c डायबिटीज़ की जो रिपोर्ट आती है, वो इस समय 5.6 आ गई थी। 1 महीने पहले हमने कराया था, करीब 1.5 महीने पहले, तो 5.6 आ गए। पहले ये 8 के आसपास रहती थी, 7.9, 7.10 के आसपास रहती थी। तो उसमें नॉन डायबिटीज लिख के आ गया, तो इससे बड़ी खुशी हुई। चलिए, और पहले कभी इस तरह नहीं आया, कितनी दवा भी खाते थे तब भी ये चलता रहता था। और दूसरा चीज जो फायदा हुआ, वो
ट्राइग्लिसराइड और LDL भी नॉर्मल आ गया। HDL जो अच्छी कोलेस्ट्रॉल होती है वो थोड़ा भी नॉर्मल से कम है, और अब की बार मुझे लगता है चेक कराएंगे तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे काफ़ी मुझे लाभ हुआ, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने टीम लीडर देवेंद्र मिश्रा जी का और संतोष तिवारी जी का। इन्होंने सबसे पहले आके हमारे घर पे डेमो किया था। 6 महीने बाद आए, उन्होंने डेमो किया, तो उसके बाद फिर हमने ये मशीन लगाने का निर्णय लिया। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू सो मच। तो हम लोग तालियां बजा सकते हैं महेंद्र के लिए, और आपने देखा कि आपका ये एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यू नो फ्रेंड्स कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। हिंदुस्तान में डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना एक ब्लड असेसमेंट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, और अच्छे से फ्रेश वाटर कम से कम 3 से 4 लीटर पीजिए, और फिर हर 3 महीने में कराइए एंड सी द रिजल्ट। पूना में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, आप उनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उन्होंने दोस्तों 2000 लोगों का डायबिटीज ट्रीट किया है थ्रू दिस वाटर एंड नेचुरल डाइट, जिसमें 500 ऐसे लोग हैं जो इंसुलिन लेते थे और आज वो इंसुलिन फ्री हैं। तो दोस्तों ये अपने आप में चमत्कार नहीं है तो क्या है, आप सोच के देखिए। और डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज नहीं है, जिसको भी डायबिटीज है उसको फ्यूचर में हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं डायबिटीज साथ में लेके आता है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जिनको भी जानते हैं कि इस तरह की समस्याएं हैं, हम उनको इसको रेकमेंड करें और टेस्ट जरूर कराएं, सो दैट कि हम रिजल्ट देख सकें और वो खुद रिजल्ट देख सकें। जैसे अभी महेंद्र जी बात कर रहे थे, रिजल्ट देखने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर तो आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी और फिट रहने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को हम लेते हैं। हमारे साथ हैं करुणेश जी, जिनका एक्जिमा का इनके बेटे का वो है टेस्टिमोनियल है। सो हम करुणेश जी को अलाउ करते हैं। यस करुणेश जी प्लीज। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। कैसे हैं सब लोग भाई? ऑल वेल। अच्छा, हाँ, बस मेरे को जो एक केवल शेयर करना है, वो मेरे बेटे का जो पैर का जो एक्जिमा का पोजीशन सही हुआ है, उसको कल मैंने बताया ही था, और आज इत्तेफाक की बात है कि आज इनकी क्लास नहीं चल रही है इस समय। तो मैंने कहा कि आज दक्ष अपने आप से खुद ही बताएं आप लोगों को अपने बारे में, कैसे इनको क्या फायदा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज ये मतलब मेन जो पर्सन है वही आज आपको बताएगा। बहुत बढ़िया, प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा पैर 3-4 साल पहले तक 13 ईयर्स से बहुत लेफ्ट और राइट दोनों पैरों में एक्जिमा था। इसकी वजह से मैं मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, खुजली करता था, मैं स्लीपर्स पहन के नहीं निकल पाता था कहीं, और कहीं बाहर ऐसे स्लीपर्स पहन जाता था तो बहुत दिक्कत हो जाती थी, पानी नहीं निकलता था, पस पड़ जाता था। पर जब मशीन का पानी लगाया तो उसके बाद उसमें एसिडिक वाटर से स्प्रे किया तो इरिटेशन भी कम हुआ। और जब कुछ दिन पहले से मतलब लॉकडाउन में ही इसको ब्यूटी वाटर में रखने लगा, डिप करके 15-20 मिनट, उसके बाद से इसमें काफ़ी कलर भी इम्प्रूव हुआ है, थोड़े से पोर्शन में बचा है बस, और अब काफ़ी पार्ट सही हो गया है। 95% पार्ट ठीक हो चुका है अब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी करुणेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस अब मैंने कहा कि आज है घर के ऊपर, तो मैंने कहा इससे ही बात करवा दें। yes, yes. अभी क्योंकि थोड़ा सा शाई है नेचर इनका, ज्यादा खुल के शायद नहीं बता पा रहा है। लेकिन इसने जब इधर ब्यूटी वाटर में पैर रखा ना, 15-15 मिनट 10 मिनट में रखवाया, तो उसमें काफी जो डेड सेल्स थी वो काफी मोटा, मतलब जैसे कि जब फर्स्ट टाइम जब इसने उसके बाद जब उस पर रब किया था उंगलियों से, तो करीब 40-50 ग्राम वो मोटा सा वो सब पूरा निकला। तो स्किन जो इनका बहुत थिक हो गया था वो बिल्कुल अब नॉर्मल हो गया है। फोटो तो मैंने कल शेयर किया ही था ग्रुप के ऊपर। यस यस।
वो अगर दिखाना हो तो दिखा सकते हैं अगर है उसमें तो। हाँ, अभी मैं उसको दिखवा दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा वाइफ का एसिडिटी का प्रॉब्लम कब खत्म हो गया वो नहीं पता चला। अदरवाइज वो कभी भी मतलब अचार या कोई अच्छी चीजें इस तरह शादी में हम जाते थे नहीं खा पाते थे। खाने का मतलब होता था कि पूरा अगला 2-4 दिन उनका खराब हो जाता था। और उनका थायराइड का गोली उनका अब एक तरीके से तीसरे चौथे दिन एक गोली खा लेती है। एल्ट्रॉक्सिन 50 खाती थी, फिर 25 नहीं, पहले 100 थी, फिर 50, अब वो भी नहीं खाती है तीसरे चौथे दिन, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कोई दिक्कत। मैं भी कहता हूँ जब मर्जी करे खा लो, जब मर्जी करे ना खाओ, लेकिन अब कोई दिक्कतें उनको नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच करुणेश जी। तो करुणेश जी के लिए क्लैपिंग फॉर शेयरिंग। और हिमांशु, करुणेश जी आप अपने आप को कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। हिमांशु, ग्रुप पे आप देख लो, अगर करुणेश जी की पिक्चर ग्रुप पे कल डली है तो आप थोड़े टाइम बाद शेयर कर देना, बिफोर एंड आफ्टर। और अगर नहीं होगा तो करुणेश जी एक बार दोबारा से चाहे तो आप ग्रुप पे स्टार्ट का 1-2 पिक्चर और करंट का 1-2, जो बिल्कुल शुरुआत वाला है वो 2 पिक्चर, और जो अभी आपने कल लिया था वो दोबारा से आप 3A ग्रुप पे डाल दीजिए, तो हिमांशु विल शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा टाइम भी लगभग हो रहा है, तो लास्ट 1-2 शेयरिंग और लेते हैं, फिर आपका कोई भी सवाल है तो आप प्लीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी कौन शेयर करना चाहते हैं? अभी कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। दिनेश सर, would you like to share? दिनेश सर, would you like to share? दिनेश सर, can you hear me? Okay. तो लास्ट एक शेयरिंग और ले लेते हैं कोई भी, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। वैसे तो हमारे पास इतने टेस्टिमोनियल हैं कि अगर सारे लोगों को हम एक्चुअल में इनवाइट करें टेस्टिमोनियल के लिए तो पूरा दिन लग जाएगा, है ना, शायद उससे ज़्यादा लग जाएगा। पर थोड़ा थोड़ा करके हम जिन लोगों को भी सुन पा रहे हैं, डेफिनेटली इससे बहुत सारे लोगों को होप मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इस तरह के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, एक्जिमा एंड सो मेनी प्रॉब्लम, सो वो जरूर कैंगन वाटर को इस्तेमाल करें और रिजल्ट देखें फ्रेंड्स। तो हिमांशु, नाउ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस और इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ओके हिमांशु जी, मैं 3 ग्रुप पे डाल दिया है मैंने। ओके हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, मैं लखनऊ से हूँ और मेरे पास तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं, बट शॉर्ट में मैं कुछ 1-2 बताता हूँ आपको। पहला अगर सीक्वेंस में मैं देखूँ तो मेरी वाइफ को थायराइड था सिंस मैंने 2014 में चेक कराया था, उसको थायराइड था, जिसकी वजह से 2012 में हमारी शादी हुई थी और 14 में हमने चेक कराया था, जब कोई बेबी नहीं हो रहा था तो हमने चेक कराया था। डॉक्टर छवि ओझा सुल्तानपुर में है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि थायराइड है इनको और हैवी थायराइड है। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि बेबी शायद एब्जॉर्ब करने में कुछ दिक्कत होती है, तो मैंने जो है उन्होंने थायरोनॉम्स 100 mg सजेस्ट किया था, हमने उसको देना स्टार्ट किया। और 2016 में मेरी डॉटर है और थायराइड कंटिन्यू चलती ही रही सिंस 2020 तक, 2020 तक चल रही थी। तो जुलाई 2019 में मैंने जूनियर मशीन ली है और मेरे भाई ने मशीन ली, एक जूनियर मशीन ली है और उससे हमने 15 दिन राउंड पानी पिलाया है अपनी वाइफ को, 15-20 दिन। उसके बाद हमने फिर से वापस से चेकअप कराया, क्योंकि थायराइड का मैंने यूट्यूब पे चेक किया था, बहुत सारा टेस्टिमोनियल था कि थायराइड 10 से 15 दिन में चला जाता है। तो लकीली मुझे चांस मिला चेक कराने का, मैंने चेक कराया और वो नॉर्मल आ गया, मतलब थायरोनॉम्स लेने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि यार ये तो गजब का है, मिरेकल है, और हमने उनको बताया कि ऐसा कुछ है। तो अभी थायरोनॉम्स मेरी वाइफ नहीं लेती, तो थायराइड उनका पूरा खत्म हो गया है। दूसरा फ्रेंड्स मैं बताऊं तो मेरी डॉटर जो है अभी 4 साल की है, मान्या मिश्रा, वो पिछले 4 साल में बच्चे, मेरे पास एक ही बेबी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्या खाते हैं, लेकिन 4 साल की हो गई थी, सिर्फ 4 साल तक में सिर्फ दूध ही पीती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। लेकिन लोग कहते हैं कि बच्चों को आप न्यूट्रल वाटर दीजिए, बट मैंने एज एक्सपेरिमेंट उनको 9 pH का पानी पिलाना स्टार्ट किया, अल्कलाइन पानी, और अभी लिटरली कुछ भी नहीं खाती थी। उसका फेवरेट था मात्र चिप्स खाना या फिर किंडर जॉय और दूध, इन 3 चीजों के अलावा आज 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं खाया था। और अभी जब से कैंगन वाटर उनको 9 pH में पिला रहा हूँ,
और एक्चुअली उसका एक तो वो दिन में 4-5 बार खाना मांग के खाती है, घी रोटी या जो भी उसको फेवरेट लगता है मांग के खाती है। और उसका एक्चुअली प्री एरिकुलर साइनस का एक आफ्टर बॉर्न जब वो पैदा हुई थी उसके 2 साल बाद जो उसका एक सर्जरी हुआ था, उसके कान में एक इन्फेक्शन हो गया था जिसको बोलते हैं साइनस। तो लेजर सर्जरी हुई है 2018 में, उसको प्री एरिकुलर साइनस बोलते हैं। जो कि ये सर्जरी जब होती है तो मुझे लगा कि सर्जरी के बाद कहीं ये सिम्टम्स वापस से ना हो जाए। तो डॉक्टर जनता हॉस्पिटल आलमबाग में है, लखनऊ में है, यहाँ पे मैंने डॉक्टर हैं तो उनको चेक कराया था। तो उन्होंने कहा था कि इसका आप मीठे पे बहुत सारी चीज़ों पे इसका प्रिकॉशन रखना पड़ता है क्योंकि साइनस जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं वो दोबारा भी निकल सकते हैं। तो प्रभु की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो थायराइड वाइफ का पूरा प्रॉपर है, मतलब कोई थायराइड नहीं है। दूसरा बिटिया खाती है अच्छे से, खाना मांग मांग के खाती है। तीसरा जो प्री एरिकुलर साइनस का उसका जो सर्जरी हुआ था लेजर सर्जरी, उसका जो दाग था कान के पास यहाँ पे होती है वो लेजर सर्जरी की जाती है यहाँ पे, और उसका कोई दाग नहीं है और कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पूरा बढ़िया है, बेहतरीन है। और तीसरी चीज मैं बताऊंगा, मेरे पास मेरे पिताजी आए थे और उनको ये शिकायत थी, मम्मी बताती थी, वो तो नहीं बताते थे, कि उनके सीने में उनको लगता था कि हमेशा जलन सी हो रही है और भयंकर जलन हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है सीने में कुछ प्रॉब्लम है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो फाइनली फिर यहाँ पे आए, 4-5 दिन मेरे साथ रहे वो, और उनको हमने यहाँ पे डेली बताया कि पापा कुछ ऐसी मशीन है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। तो 5 दिन रेगुलर वो अच्छे से पानी पिए। 5 दिन में फ्रेंड्स विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। पेट सबसे अच्छा तो जिनको भी साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, एक ही गिलास पानी आप पियेंगे या 1 लीटर पानी आपको पियेंगे तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। पिताजी के साथ भी यही हुआ, पेट प्रॉपर साफ होने लगा, जलन प्रॉपर खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि यार हमको तो लगता था कि सब फर्जी है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाहर की और ये सब चीज़ें होती होंगी, लेकिन लिटरली चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो अभी पिताजी के लिए भी अपने अमेठी से बिलोंग करता हूँ मैं, एक मशीन अपने पिताजी के लिए भी लेने वाला हूँ। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी, हमारे एक नाइबर है, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं श्री अनुराग सिंह, और उनको भैया को क्या था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और एक्चुअली भयंकर ड्रिंक करते हैं जिसको हम कह सकते हैं। तो शादी जो पार्टी वगैरह में जाते रहते हैं, तो रात में 2 बजे पी के आए, मतलब आए अपना घर पे रेस्ट किए और नेक्स्ट डे मिले मुझे और बोले यार कोल्ड ड्रिंक दे दो, एक कोल्ड ड्रिंक मंगा दो मेरे लिए। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे बहुत भयंकर एसिडिटी लग रही है और भयंकर लग रहा सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा पैसा लगेगा 1000 रुपये और पानी में पिलाने वाला हूँ। बोले क्या है? मैंने कहा रुको बताता हूँ। तो अपने घर से मैंने उनको मात्र 1 लीटर पानी दिया है एक बोतल में किनले की। आज मतलब पीने के बाद उन्होंने शुक्रिया अदा तो किया है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पूरी खत्म हो गई है। जो भी उनको होता है, मैं पीता नहीं, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, तो वो सब नॉर्मल हुआ। और आज मैंने उनको अप्रोच किया कि भैया जो आपको कैंगन वाटर मैंने पिलाया था उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ है, तो आपका जो आप पीते हैं तो आपको क्या लगता है, फायदा है? बोले हाँ। मैंने कहा आपकी मशीन जो है आपकी मशीन जो है कब बुक करनी है? तो मैंने बोला मशीन तो नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप फिर रेफरेंसेस दो और पानी में पिलाऊंगा और लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, किडनी कैंसर, थायराइड, जिनको भी वाटर शेयरिंग करता हूँ। कुछ लोगों का है कि फाइनेंशियल इशू है, नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन लिटरली ये बहुत ज्यादा, मैं बात करता हूँ गॉड ग्रेस है, मैं भगवान की अपने आप को गॉड ब्लेसिंग फील करता हूँ कि लोगों को पानी पिला रहा हूँ मैं और लोग ठीक हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू हिमांशु। जी तो ये थे हिमांशु। अब हम एक अगले पार्टिसिपेंट को लेते हैं। तब तक हिमांशु आप करुणेश जी का रिपोर्ट तैयार रखिए सो दैट कि आप शेयर कर सकें एक्जिमा की रिपोर्ट। अभी हम लेते हैं हमारे साथ एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर है रेलवे से, MP खरवार जी। सो इनका एक्सपीरियंस देखते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग खरवार जी, जी प्लीज। सर पहला तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि डायबिटीज मेरी PP जो है पहले चेक कराया था 157 था और अभी बाद में चेक कराया था 108 हो गया है डायबिटीज हमारी। और दूसरी चीज़ हमारी सर एक है, और तो मेरे कोई कंस्टिपेशन नहीं है इसमें, पहले टॉयलेट वगैरह नहीं हो पाता था, कंस्टिपेशन रहती थी, अब इन टाइम होता है। और दूसरी चीज़ सर की एक चीज़ हमें जो भी हमारे एक मित्र हैं उनको स्किन कैंसर है, तो एक नंबर चाहिए सर, वो जो अभी राशि सर ने बात किया है, तो क्या उनसे बात करा सकते हैं सर हम लेकर के सर? अभी तो उनको मैं एक स्किन कैंसर है, वो अभी टाटा मेमोरियल में इलाज करा रहे हैं।
तो सर वो हमारे मित्र हैं, तो सर ये जाने से बाकी सर बहुत पानी से फायदा हो रहा सर, बहुत अच्छा फायदा हो रहा सर। थैंक यू सो मच खरवार जी। तो ये थे MP खरवार जी। और कैंसर में खासतौर से फ्रेंड्स की लोग कितना परेशान होते हैं, यहाँ से लेके मुंबई कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च होते हैं। तो अभी हम एक ऐसे कैंसर बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर एक ऐसे कैंसर इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ, जो खुद ही एक डॉक्टर हैं और उनका कुछ ऐसा थेरेपी है जो पूरे एशिया में सिर्फ उन्हीं के पास है। और वो अपना खुद का ट्रीटमेंट काफी टाइम से नहीं कर पा रहे थे, बहुत लीन हो गए थे। डॉक्टर हैं, डॉक्टर विवेक, दिल्ली से। मैंने उनसे बात किया है, देखते हैं कब वो टाइम देते हैं। और कोई भी ऐसा स्पेसिफिक केस अगर आपको मिलता है तो आप मेरे से पर्सनली बात करिएगा, मैं डॉक्टर विवेक का नंबर दूंगा, मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि कैसे इस वाटर को यूज करना है, बिकॉज वो ऑलरेडी इसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और अभी इंटरनेशनल वेबिनार में बहुत सारे लोगों ने उनको देखा होगा कि पहले वो कैसे एकदम गल गए थे, क्या उनकी स्थिति हो गई थी। एंड आफ्टर कैंगन वाटर शायद 1-1.5 साल हो गया उनको, ना वो घर में ही लॉकडाउन में इतनी अच्छी उन्होंने बॉडी बना ली है कैंसर की, उनको कभी कैंसर था। हमारे पास लखनऊ में वैसे 2 केसेस हैं, वो लोग हमारी इस मीटिंग में भी नहीं जुड़े हुए हैं। एक जैन साहब हैं जो HL में है लखनऊ में, जिनका माउथ कैंसर ठीक हो चुका है। जैन साहब हैं जिन्होंने एक मशीन लगाई हुई है, और सिर्फ रिजल्ट के वजह से, उनकी वाइफ को आर्थराइटिस था, सिर्फ रिजल्ट की वजह से आज वो काफी सारे लोगों को ये रेकमेंड कर चुके हैं। और एक और हमारे पास कैंसर का करुणेश जी के साथ ही, करुणेश जी आप नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो आप शेयर करिएगा या उनको इन्वाइट करिएगा, अगर वो इंडिया में हैं तो। मर्चेंट नेवी में है एक साहब, कैप्टन है, आई डोंट नो कि वो इंडिया में हैं कि नहीं। तो उनका बहुत बुरी पोजीशन थी, उनको भी ओरल कैंसर था, अभी काफी ठीक हो चुके हैं वो। आई होप पूरी तरीके से। अभी वो है नहीं संतोष जी, अभी वो है नहीं, और उनको स्लेवरी ग्लैंड कैंसर था। उनकी पिक्स है मेरे पास, मैं उनकी पिक्स आपको भेज सकता हूँ। हाँ, वो भी पिक आप शेयर करिएगा, और अगर उन देखेंगे व्हाट्सएप पे तो पिक भी करिएगा। तो अभी हमारा फोकस ये रहेगा कि हम हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, जैसा आप सजेस्ट करेंगे, एक दिन पूरा हम 1.5 से 2 घंटा पूरा टेस्टिमोनियल का ही सेशन रखें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा किया जाए, तो वो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। तो हम सप्ताह में एक दिन ये रख सकते हैं, और इससे पहले से जब लोगों को पता होगा, जितने भी लीडर आज मुझे सुन रहे हैं, उनके टीम में जिन लोगों को भी रिजल्ट मिला है, जो कई बार इस मीटिंग में नहीं जुड़ रहे हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन कराइए, खासतौर से टेस्टिमोनियल शेयरिंग के लिए भी कराइए। मे बी वो यूजर हो सकते हैं, उनका कोई बिजनेस में इंटरेस्ट ना हो, तो इसलिए वो हमारे मीटिंग में ना जुड़ रहे हो सीखने के लिए, लेकिन उनको स्पेशली आप इन्वाइट करिए उनके रिपोर्ट्स के साथ, और रिपोर्ट आप पहले से हमें भेज दीजिए, जिसके वजह से हम उसको PPT में डाल सकें और बाकी लोगों को दिखा सकें। तो मुझे लगता है कि आज ही हम ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि आज फ्राइडे है, अगले फ्राइडे को भी हमारा यही सेशन होगा टेस्टिमोनियल और क्वेश्चन आंसर का। तो आप एग्री हमारे साथ, तैयार हैं? काफी सारे लोगों के यस आ रहे हैं, तो अगले फ्राइडे को हम फिर करेंगे और ये कंटिन्यू करते जाएंगे। और हम चाहेंगे कि नए नए टेस्टिमोनियल आए, तो आप इनवाइट करिए, जो आपके क्लाइंट हैं उनको भी इनवाइट करिए, जो लोग बिल्कुल जिनका बिजनेस कोई नहीं है, जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनको फायदा हुआ है, रिपोर्ट के साथ हो सके तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो ये हम सारे लीडरों की जिम्मेदारी है, बिकॉज दोस्तों देखिए दुनिया कहाँ जा रही है, किस कदर हम हार्ड कहते हैं ना, हार्ड कोर अर्न मनी, जिसके लिए हम इतना कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, डॉक्टर्स को दे रहे हैं। 40-40 साल तक लोग काम करते हैं, खाना पीना भी ध्यान नहीं रखते हैं, इतना भागते हैं सुबह से रात तक, पैसे तो बना लेते हैं, बाद में सारे पैसे हॉस्पिटल में लगा देते हैं। तो ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा है दोस्तों? तो अगर हम पैसे के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखें तो हम उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा यही आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सबको इन्वाइट करें, जो भी आपके क्लाइंट हैं जिनको रिजल्ट मिला है, जिससे कि हजारों लाखों लोगों तक हम हेल्थ पहुंचा सकें और लोगों को हम सेहतमंद बना सकें और हिंदुस्तान को हम डिजीज फ्री कर सकें। फ्रेंड्स, बिजनेस तो हो ही जाएगा, बिजनेस तो हर इंसान कर ही रहा है, कहीं ना कहीं पैसा कमा ही रहा है,
लेकिन ये जो एक नेक काम करने का मौका हमारे पास है, जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जो ये मेडिकल डिवाइस हमारे पास है, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है पर उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, उनको नहीं मालूम है। तो हम सबको मिलकर ये बात उन तक पहुंचाना है दोस्तों। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम टाइम आगे चल रहे हैं। सर इफ यू अलाउ तो स्क्रीन को शेयर कर दिया जाए, फिक्स शेयर कर दें। इसके पहले कि हम क्वेश्चन आंसर पे भी करेंगे 10-15 मिनट और। पहले मैं अपनी कंपनी के सीईओ का करना चाहूंगा प्लीज। तो अपने सीईओ है कंपनी के, और एजिंग के लिए जैसा कि अभी सोपती सर ने बताया था, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसको बड़ा कर सकते हो हिमांशु? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट अ सेकंड। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे मैं, जैसा आप ये पिक्चर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, आप इनका स्किन देखिए कैसे ग्लो कर रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इनके नेचुरल हेयर हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन है। इस पे अभी हम आते हैं और ये देखते हैं। सो हिमांशु स्क्रीन शेयर हटा लो आप। ठीक है दोस्तों, ये थे डॉक्टर हिरोनोरी ओशिरो, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, जो पहले कभी जापान के अंदर सोनी के डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, और बाद में इनको इसके बारे में आइडिया लगा और ये फिर बिजनेस में आए। तो 45 ईयर 1974 से ये बिजनेस दुनिया में रन कर रहा है। अगर मैं इनके एज की बात करूं, ये स्लाइड पे आई डोंट थिंक कि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ सही लिखा है या गलत लिखा है, क्योंकि स्लाइड मैंने गूगल से लिया है, उस पर हम फेथ नहीं कर सकते। पर ये मुझे पता है कि 2016 में इनका 75 बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। तो वो वेबसाइट पे मेरे पास कोई एक जो मैगजीन आती है कैंगन की, उसके अंदर मैंने देखा था। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट कि 2016 में 75th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। तो अभी इनकी एज क्या है? 2020 है, तो अप्रॉक्स 80 ईयर, करेक्ट? तो 80 मैं इनको पर्सनली मिला हूँ, मुझे इनको मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला है। अभी कुछ टाइम पहले कुछ मेरे दोस्तों ने इनको वेबिनार में भी देखा था, और बिल्कुल उन्होंने देखा होगा कि जैसा पिक्चर दिख रहा है वैसे ही वो वेबिनार में पिक्चर में दिख रहे थे। पर मैं तो मलेशिया में इनको पर्सनली मिला था। इन्होंने एक बुक लिखी है, मैंने इनका ऑटोग्राफ लिया था। तो पर्सनली मिलके अभी मैं चेक करूंगा, वो फोटो मेरे पास कहीं पड़ी होगी तो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि इनको मिलने के बाद, ये 79 ईयर, तो इनको मिलने के बाद जो मुझे दिखा, जब हम किसी को मिलते हैं तो जो हम गेस करते हैं, अगर हमें एज के बारे में ना पता हो, तो मैं हार्डली 50 साल इनकी एज गेस कर रहा था। तो फ्रेंड्स, ये एक होता है एक्चुअल एज और एक है बायोलॉजिकल एज, अंदर से हम कितने फिट हैं, और एक अपीयरेंस हमारा क्या, एक्चुअल एज क्या है हमारा, और हम दिखते कैसे हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आप अनिल कपूर को देख लीजिए जो हमारे एक फिल्म सेलिब्रिटी। बहुत सारे लोग हैं जो 60 और 65 के एज में बहुत सारी बीमारियों से, हमारे मूवी स्टार, उनकी डेथ हो जा रही है और बहुत सारी समस्याएं हो जा रही हैं। वहीं पे आप अनिल कपूर को देखिए, शिल्पा शेट्टी को देखिए, रेखा को देखिए, तो कुछ तो ये लोग अलग कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, कुछ तो ये अलग कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि ये कैंगन पी रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पर कुछ तो अलग कर रहे हैं। तो नेचुरली इनका डाइट, इनका वाटर, इनका लाइफस्टाइल वो नहीं है जो हमारा है। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर सो मेनी एग्जांपल जहाँ 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग हैं, पीपल हु आर हेल्दी एंड फिट। अभी आप आजकल आप टीवी में न्यूज देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुत जल्दी शायद हिंदुस्तान में जो एक यूके का एक पार्ट है ज्ञान, उसको वो क्या बोलते हैं, हुंजा वैली का आपने नाम सुना होगा, है ना? तो हुंजा वैली में लोगों की जो एवरेज लाइफ है 130 से 140 साल है दोस्तों, और वहाँ किसी को भी कैंसर नहीं है, किसी को भी ब्लड प्रेशर नहीं है, किसी को भी डायबिटीज नहीं है। 65 के एज में जो महिलाएं हैं 30 की दिखती हैं, और वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। 90 ईयर में मेल फादर बन सकता है, पुरुष 90 साल में फादर बन सकते हैं। ऐसा वहाँ पे उनका फिजिक और उनका हेल्थ है। तो इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? उनका पानी, दे यूज टू ड्रिंक ग्लेशियर वाटर डायरेक्टली, वो पीते हैं। उनका डाइट, वो कुछ भी केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते हैं, वही खाना खाते हैं जो अनाज खुद उगाते हैं। वो रोज 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं, वो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, पॉल्यूशन कम है, स्ट्रेस कम है उनको।
सबसे ज्यादा आज जो चैलेंज है फ्रेंड, स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं तो आपको हर रोज हाफ एन आवर टू 1 आवर मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आप अपने आप को स्ट्रेस से बाहर लेके आ सकते हैं और अपने आप को बहुत ही स्थिर हैं। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है, इधर लॉकडाउन के दौरान मुझे वक्त मिला है तो हर रोज काफी मेडिटेशन मैंने किया है। तो मुझे जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बात बात पे जो एंग्री होना, तो अभी वो सब चीजें खत्म हो गई फ्रेंड्स। अभी लगता है कि लाइफ कितनी मस्त है, कितनी मजेदार है। सारे लोगों के लिए लॉकडाउन एक डिप्रेशन का कारण है, बिकॉज कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। जब हमें करने को कुछ काम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मेरा खुद का अपना, तो ऑलरेडी मैं डिप्रेशन का पेशेंट रहा हूँ। ये बिजनेस में आने के पहले 3 महीने लगातार मेरा ट्रीटमेंट चला है। 7 डेज तक मैं रात को सो नहीं पाया था, मैं सिर्फ छत देखता था। 7 दिन तक मैं सो नहीं पाया था, और मेरी क्या स्थिति थी मैं उसको याद नहीं करना चाहता हूँ। उसके लिए रुद्राभिषेक से लेके और डॉक्टर की दवाई से लेके और झाड़ फूंक, सारे जो चीजें होती हैं वो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है। वो कभी मैं शेयर करूंगा स्टोरी आपको, जब मैं इस लायक हो जाऊंगा तो मैं अपनी एक बुक लिखूंगा कि कैसे कहाँ से मैं कहाँ आया और कैसे मेरे जीवन में, और इनफैक्ट वो डिप्रेशन भी मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उसी से मैं उभर रहा था, उसी दौरान ये बिजनेस भी मुझे मिला दोस्तों। तो पता नहीं क्या होता मेरे लाइफ में अगर मुझे एक क्या कहते हैं, एक ड्रीम ना मिलता, एक रास्ता नहीं मिलता, करने को कुछ नहीं मिलता। और फिर तो मेरा जो एक दबा हुआ पैशन और ड्रीम था, जब मुझे मिल गया तो इतना ज्यादा मैंने अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर दिया कि, और साथ में कैंगन वाटर की, वो सब चीजें कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और आप किसी को भी जानते हैं दोस्तों जिनको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आप उनको कैंगन वाटर जरूर रेकमेंड करें। ये एक तो वो खूब सारा कैंगन वाटर पिए, और दूसरा काम कि वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट अगर किसी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए कि वो पूरे दिन एक्टिविटी करते हुए थक के सो जाए, उसको कुछ और सोचने का मौका ना मिले, तो सिर्फ वो 1 हफ्ते के अंदर डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। तो ये मेरा तो बहुत सारा कुछ है, अपना एक्सपीरियंस है, 4 साल हो गया मुझे। और कभी नेक्स्ट टाइम जो मौका मिलेगा तो मैं भी शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे काफी टाइम चाहिए होगा अगर आपको बहुत कुछ मेरे बारे में जानना है तो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सर एक्जिमा का शेयर कर दें। हाँ प्लीज हिमांशु, एक्जिमा का शेयर कर दो, देन फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। प्लीज हिमांशु शेयर करो। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, नीचे में जो लेफ्ट नीचे से है वहां से स्टार्ट था, और सेकंड पिक्चर और ऊपर के दोनों पिक्चर, ये तकरीबन 9 से 10 महीने का रिजल्ट है। और जैसा कि करुणेश जी बता रहे हैं, लॉकडाउन में इनको पूरा मौका मिला प्रॉपरली स्प्रे करने का। तो नाउ यू कैन सी द लेटेस्ट रिजल्ट। और दोस्तों ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, आप मुझे बताइए। पिछला वाला कैसे दिखा दिए। ओके, कितने सारे लोग हैं जो इस तरह के समस्याओं से सफर कर रहे हैं दोस्तों। तो हिमांशु ओके, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं। सर कैंसर का भी करना है। मुझे एक बात याद आ रही, कैंसर का कर दे। कैंसर का आपके पास कैंसर का मनोज श्रीवास्तव, कैप्टन मनोज श्रीवास्तव का शेयर करिए। क्वेश्चन आंसर तो होता ही रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, कैप्टन मनोज। हाँ, मैं पर्सनली मिला हूँ, तो अभी आप देख पाएंगे उनका कैसा सिचुएशन क्या था कीमो के दौरान, एंड आफ्टर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर क्या रिजल्ट मिला उनको। हिमांशु अभी आ नहीं रहा स्क्रीन पे। आगे सर, एक सेकंड मैं रेडी कर रहा था। 2 दाने पियाई रहे हो, बछड़ा लोग ना, बचिया लोग ना पियाई रहे। करुणेश जी हैं, एक सेकंड। करुणेश जी कौन बोल रहा है? ये अख्तर जी हैं। ओके, हिमांशु कब तक स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं? हो गया है सर, हो गया। और शेयर ओके,
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं इनका कैप्टन मनोज का कीमो चल रहा था, माउथ कैंसर था, एंड यू कैन सी द इनके गाल का कैसा सूजन, और मैं तो इनको मिला हूँ, मैं आज वाकई में थैंक्स टू गॉड की कैंगन मशीन इंडिया में आई। हाउ यू कैन सी द पिक्चर, ये हमारे मीटिंग में आए थे और आप देख पा रहे हैं, आप क्लियर आपको दिख रहा है दोनों पिक्चर में, यू कैन सी द डिफरेंस इनके ग्लो। तो दोस्तों ये अपने आप में एक चमत्कार है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी लोग ले चुके होंगे, अगर आप में से किसी को चाहिए होगा तो हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। तो सारा, अब आपका कुछ भी सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये सारी बातें देख के मुझे एक आइडिया आया कि आप में से जो लोग भी चाहते हैं कि पूरे लखनऊ में और पूरे हिंदुस्तान में कैंगन मशीन घर घर में हो, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा पेन लेना होगा। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो किसी ऐसे डॉक्टर को मिलिए जो एक्जिमा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और दोस्तों उस डॉक्टर को बोलिए कि आप 10% पे ये कैंगन वाटर ट्राई करिए और आप समझ लीजिए कि इसको कैसे इस्तेमाल कराना है ना। एसिडिक वाटर को स्प्रे करना है, बाद में उसको ब्यूटी वाटर से वाइप करना है ना, तो ताकि स्किन में सॉफ्टनेस बने। तो पहले एसिडिक वाटर स्प्रे करके हाफ एन आवर छोड़ना है, देन आप ब्यूटी वाटर में डीप कर सकते हैं या गीला कपड़ा करके उस पर रख सकते हैं। और अगर आपने किसी डॉक्टर के थ्रू ये करा दिया 10% पे ट्रायल और डॉक्टर को कॉन्फिडेंस आ गया और उस पेशेंट पे रिजल्ट मिल गया, तो दोस्तों उस डॉक्टर के साथ मिलकर आप हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ एक्जिमा के लिए, जैसे बहुत सारे हमारे पास किडनी